शीर्षक: सबसे खराब भोजन जो कैंसर कोशिकाओं को पोषण देता है। 2024 में स्वस्थ भोजन के लिए एक चेतावनी। परिचय: अच्छे स्वास्थ्य की खोज में हम अक्सर अपने आप को परस्पर विरोधी जानकारी के सागर में घूमते हुए पाते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हालांकि आहार संबंधी सलाह के इस शोरशराबे के बीच एक पहलू है जो बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं और दुर्भाग्य से कुछ कैंसर कोशिकाओं के विकास को भी बढ़ावा दे सकते हैं। आज हम 2024 में पोषण के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालते हुए कैंसर कोशिकाओं को पोषण देने वाले सबसे खराब भोजन को उजागर करने के लिए विषय की गहराई में उतरेंगे। अपराधी को समझना: कैंसर कोशिकाओं को पोषण देने वाला सबसे खराब भोजन सिर्फ एक विशिष्ट वस्तु नहीं है, बल्कि इसमें आहार विकल्पों की एक श्रेणी शामिल है जो हानिकारक घटकों से भरी हुई है। इनमें प्रसंस्कृत और परिष्कृत खाद्य पदार्थ अग्रणी हैं। ये उत्पाद अक्सर अपने प्राकृतिक पोषक तत्वों को छीन लेते हैं और एडिटिव्स, परिरक्षकों और कृत्रिम अवयवों से भरे होते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। मीठे स्नैक्स से लेकर गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों तक, इन खाद्य पदार्थों में न केवल पोषण मूल्य की कमी होती है, बल्कि ये कैंसर कोशिका प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण भी बना सकते हैं। चीनी का प्रभाव: जब कैंसर कोशिकाओं को पोषण देने वाले सबसे खराब भोजन की बात आती है, तो चीनी एक कुख्यात अपराधी के रूप में उभरती है। अत्यधिक मात्रा में परिष्कृत चीनी का सेवन न केवल हमारी कमर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कैंसर कोशिकाओं को पनपने के लिए आवश्यक ईंधन भी प्रदान करता है। उच्च चीनी आहार को सूजन और इंसुलिन प्रतिरोध में वृद्धि से जोड़ा गया है, जिससे एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जो ट्यूमर के विकास को बढ़ावा देता है। इसलिए चीनी का सेवन कम करना और शहद या स्टीविया जैसे प्राकृतिक मिठास का चयन करना कैंसर की रोकथाम और समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रसंस्कृत मांस एक घातक विकल्प: हानिकारक खाद्य पदार्थों की श्रृंखला में प्रसंस्कृत मांस विशेष रूप से घातक विकल्प के रूप में सामने आता है। नाइट्रेट और नाइट्राइट सहित हानिकारक एडिटिव से भरपूर ये मांस विभिन्न कैंसर, विशेष रूप से कोलोरेक्टल कैंसर के बढ़ते जोखिम से दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। बेकन से लेकर सॉसेज तक प्रसंस्कृत मांस का सेवन कम से कम किया जाना चाहिए या उसके स्थान पर पोल्ट्री, मछली या पौधे आधारित प्रोटीन जैसे स्वस्थ विकल्पों का उपयोग किया जाना चाहिए। ट्रांस वसा के खतरे: ट्रांस वसा, जो अक्सर प्रसंस्कृत और तले हुए खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, कैंसर कोशिकाओं को पोषण देने वाले सबसे खराब भोजन पर चर्चा करते समय विशेष ध्यान देने योग्य होते हैं। ये कृत्रिम वसा न केवल खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं, बल्कि शरीर के भीतर सूजन को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे कैंसर के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। तले हुए खाद्य पदार्थ, पके हुए सामान और ट्रांस वसा युक्त मार्जरीन से परहेज करके व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। कृत्रिम मिठास एक भ्रामक जाल: जबकि कई लोग चीनी के स्वास्थ्यप्रद विकल्प के रूप में कृत्रिम मिठास की ओर रुख करते हैं, शोध से पता चलता है कि ये चीनी विकल्प सौम्य से बहुत दूर हो सकते हैं। दूसरों के बीच एस्पार्टेम, सैक्रिन और सुक्रालोज ने अपने संभावित कैंसरकारी प्रभावों के कारण चिंताएं बढ़ा दी हैं। कैलोरी मुक्त विकल्पों के रूप में विपणन किए जाने के बावजूद इन मिठासों को कैंसर के बढ़ते खतरे से जोड़ा गया है, जिससे उपभोक्ताओं से सावधानी बरतने और जब भी संभव हो प्राकृतिक विकल्प चुनने का आग्रह किया जाता है। कैंसर की रोकथाम के लिए सशक्त विकल्प: कैंसर कोशिकाओं को पोषण देने वाले सबसे खराब भोजन द्वारा छाए अशुभ बादलों के बीच सूचित आहार विकल्पों की शक्ति के माध्यम से आशा की किरण चमकती है। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और दुबले प्रोटीन जैसे संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देकर
व्यक्ति अपने समग्र स्वास्थ्य का पोषण करते हुए कैंसर कोशिकाओं के लिए प्रतिकूल वातावरण बना सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल से भरपूर एंटी इंफ्लेमेटरी खाद्य पदार्थों को शामिल करने से शरीर की रक्षा तंत्र में वृद्धि होती है, जिससे बीमारी से बचने की क्षमता बढ़ती है। जीवन शैली कारकों की भूमिका। आहार विकल्पों के अलावा जीवन शैली कारक कैंसर की रोकथाम और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन और धूम्रपान और अत्यधिक शराब के सेवन जैसी हानिकारक आदतों से बचाव, ये सभी समग्र कल्याण में योगदान करते हैं और कैंसर के खतरे को कम करते हैं। स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाकर व्यक्ति एक सहायक वातावरण बना सकते हैं जो कैंसर कोशिका वृद्धि को रोकता है और दीर्घायु को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष। जैसा कि हम 2024 में पोषण के जटिल परिदृश्य को देखते हैं, हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों और हमारे स्वास्थ्य पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में सतर्क रहना अनिवार्य है। सबसे खराब भोजन जो कैंसर कोशिकाओं को पोषण देता है, वह इस बात की गंभीर याद दिलाता है कि हमारे आहार विकल्पों का रोग के विकास और प्रगति पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। खुद को ज्ञान से लैस करके सूचित निर्णय लेकर और स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने वाली जीवन शैली अपनाकर हम अपने भाग्य को नियंत्रित करने और एक उज्ज्वल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त करने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं।